हेलो एवरीवन, माय नेम इज अलीशा परवीन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे उद्रक खाता या उच्चन खाता, जिसे हम सस्पेंस अकाउंट भी कहते हैं, वो क्या होता है। तो देखिए, जब हम तलपट या ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसके डेबिट और क्रेडिट साइड में हम देखते हैं कि उसका हमारा अमाउंट समान आना चाहिए, लेकिन हमारे बहुत प्रयास करने के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद भी हमारा अमाउंट समान नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, हमारे डेबिट साइड में 20,000 रुपए आ रहा है और क्रेडिट साइड में हमारा 21,000 रुपए आ रहा है। यहाँ पे अमाउंट हमारा सेम नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, 1,000 रुपए का जहाँ अंतर है, जैसे कि यहाँ पे हमारा डेबिट साइड में अंतर है, तो हम 1,000 रुपए यहाँ पे इक्वल लाने के लिए, यहाँ पर भी 21, यहाँ पर भी 21 लाने के लिए हम 1,000 रुपए उद्रक खाता के नाम पे या उच्चन खाता के नाम पे खोल देते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये डेबिट में ही खुलेगा, ये जिस साइड में अमाउंट का कमी है, जैसे कि यहाँ अगर 21,000 डेबिट साइड में होता और 20,000 क्रेडिट साइड में होता, तो 1,000 का जो कमी है क्रेडिट साइड में, उसको पूरा करने के लिए हम उद्रक खाता या उच्चन खाता खोल देते। अब देखिए, ये क्या होता है, जब हमें गलती पता चल जाता है कि 1,000 रुपए का अंतर क्यों आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल, हमारे 1,000 रुपए हम उद्रक खाता डेबिट साइड में खोले हैं, तो हमें पता चल गया कि 1,000 रुपए हमने मजदूरी दी थी, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मजदूरी खाता जो कि डेबिट होना चाहिए था, हमारा व्यय था, तो मजदूरी खाता यहाँ पे आपका डेबिट हो जाएगा 1,000 रुपए से, और उद्रक खाता जो हमारा डेबिट साइड में है वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे डेबिट हुआ था, यहाँ पे आके वो क्रेडिट हो जाएगा 1,000 रुपए से, तो ऑटोमेटिक उद्रक खाता खत्म हो जाएगा। वैसे ही अगर किसी अमाउंट का कमी क्रेडिट में आ रहा है और हमें उद्रक खाता या उच्चन खाता हमने खोला है, और अब हमें पता चल रहा है कि वो किस खाते का मिसिंग वर्ड है जिसकी वजह से हमारा अमाउंट कमी आ रहा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्रय वापसी खाता परचेस रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो अब हमें पता चल गया कि उद्रक खाता में 1,000 रुपए परचेस रिटर्न का था जो हमने उद्रक खाता के नाम पे खोला था। तो अब हम यहाँ पे क्रय वापसी खाता को क्रेडिट कर देंगे 1,000 रुपए से, और यहाँ पे जो हमारा क्रेडिट हुआ था उद्रक खाता 1,000 रुपए से, उसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे एक बार क्रेडिट हुआ था उद्रक खाता और यहाँ पे एक बार डेबिट हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, उद्रक खाता ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो इसे हम सरल शब्दों में बोले तो उद्रक खाता हमारा तलपट में या ट्रायल बैलेंस में जिस साइड में कमी आ रहा है उसे कवर करने के लिए खोला जाता है, और जब हमें एज अ फ्यूचर पता चल जाता है कि वो किस खाते की वजह से कमी आ रहा था, तब हम उस खाते को खोलते हैं और उद्रक खाता ऑटोमेटिक बंद हो जाता है।